लास्ट में जहाँ पे हमने जो क्वेश्चन को छोड़ा, ये ए था, ये आपका एम है। तो अगर मैं इसको निकाल, अच्छा एम कितना होगा, एम निकालने का तरीका बहुत आसान है, ये 1, -3 और ये लाइन है। अगर मैं इनको, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये ए एम है आपका पूरा यहां से लेके यहां तक, ये बी एम है आपका, और बी एम को आप बी डैश एम से रिप्लेस कर देते हो। तो ये क्या चीज आ रही है, ये एम बी एम में से, मतलब आपके पास इस केस में ए एम प्लस बी एम ये मिनिमाइज हो रहा है, या ए एम माइनस बी एम डैश ये मैक्सिमाइज हो रहा है, या फिर कुछ और चीज हो रही है, ये बताओ क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है इस केस से। एम प्लस बी एम मिनिमाइज। मिनिमाइज हो रहा है एम प्लस बी एम, क्यों भाई, क्यों हो रहा है भाई, ए एम प्लस बी एम डैश, ए एम प्लस बी एम डैश यही तो आया था ना, ए एम प्लस बी एम डैश इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, यही तो आया था बी एम डैश। अब ये सम आपका मिनिमाइज कब होगा, जब ये सम आपका मिनिमाइज तभी हो सकता है जब ये तीनों आपके कोलिनियर हो जाएं। और इस केस में अच्छा, ये मिनिमाइज किया था हम पहले भी मिनिमाइज कर चुके हैं इसको, और अभी फिर मिनिमाइज कर रहे हैं। तो जरा चेक तो कर लेते हैं ना कि ये आपके पास पॉइंट आता क्या है आपके पास में। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन को निकाल दूं, y-2 इक्वल टू एम, एम कितना आएगा मेरे पास में, y2 माइनस y1 लाइक 2 प्लस 3 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन ये 1 माइनस 1, ये इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये y-2 अपॉन 5 अपॉन 0 एंड 1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पूरा परपेंडिकुलर आ रहा है। और ये x माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये तो 0 में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 लाइन आ गई आपके पास सिंपली, जैसे मुझे सीधे लिखनी चाहिए थी ये x इक्वल टू 1। बोलो x इक्वल टू 1 लाइन आ गई, तो ये पॉइंट कितना आ गया आपके पास में, ये पॉइंट कितना आ गया सनमेश, ये पॉइंट कितना आ गया, 1, -1 आ गया या नहीं आ गया, बोलो। हाँ 1, 1 आ गया ना। तो क्या ये पॉइंट आपका पहले कितना आया था, पहले के पहले भी वही आया था, 1, -1 ही आया था, यस 1, -1। 1, -1 आया था। तो कैसे भी कर सकते हो, इधर से भी मिरर इमेज इसकी भी ले सकते हो और इधर से भी ले सकते हो, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि किसी भी बच्चे के मतलब दिमाग, ए के इमेज से निकाल सकते हो और बी के भी। हाँ बी की भी निकाल सकते हैं इधर से। अरे आपके सामने मैंने अभी तो निकाला है ना, आपके सामने ही तो निकाल रहा हूँ। और उससे फर्क भी क्या पड़ेगा, आप खुद देखो ना यार, एक बात मुझे बताओ, ये देखो यही तो था ना आपका, ये जो आपके पास, अच्छा यहाँ पर एक और चीज, लाइन उसने कुछ दी है, लाइन वो कोई भी कर सकता है, ये तो y इक्वल टू माइनस एक्स उसने दी थी, कोई और लाइन भी दे सकता है, उसको कंसेप्ट सेम रहेगा। भाई सन्मेश आप खुद सोचो कि भाई ये आपको पॉइंट जो था आपका ए था, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है ना, मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ इनकी, है ना सन्मेश। इसकी मिरर इमेज अगर तुम निकालोगे, तो सपोज ये मिरर इमेज है इसकी, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, सपोज वो कुछ यहाँ इसकी इसके रेस्पेक्ट में, तो ये यहीं आएगी, ए डैश यहीं तो आएगी भाई, इस क्वाड्रेंट में तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगी, ये इस क्वाड्रेंट में है तो यहाँ आ जाएगा बी डैश एम डैश। अब मैं तुमको कह रहा हूं कि आपको मिनिमाइज किसको करना है, इसको मिनिमाइज करना है ए एम और बी एम को, तो ये आपने मिरर इमेज इसकी निकाली, इधर से ये आपने मिरर इमेज इसकी निकाल दी। अब भाई तुम एक बात बताओ, ये तुम, ये या तो तुम इसको लेकर के इसको कोलिनियर कर लो, या फिर इसको लेकर के इसको कोलिनियर कर लो, वो डायग्राम थोड़ा ऐसा बना, ये इसको कोलिनियर कर लो, वो सेम ही तो आएगा। वो डायग्राम थोड़ा रनिंग हेड से बनाया तो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ये डायग्राम, आप देख सकते हैं एक्सेस थोड़ी टेढ़ी हो रही है, इस तरीके से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, अदरवाइज आएगी ये सेम ही, तो वो सेम ही तो आएगा। भाई आप बोल रहे हो कि ये तीनों कोलिनियर हो जाएं, अभी आपने क्या किया था, ए एम प्लस बी एम था, इसको तुमको मिनिमाइज करना था, पहले आपने ए डैश एम से रिप्लेस किया था इसको, ये दोनों इक्वल रखे थे, ए और ए डैश आपकी मिरर इमेज थी, अभी आपने इसको कर दिया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सन्मेश। और दूसरा सबसे हाँ बड़ी बात, ये जो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो कोलिनियरिटी वाला जो आता है ना, ये दोनों सेम ही हो जाते हैं, ये सेम होते हैं दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम हुए ना आपके पास में, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों सेम सेम पॉइंट से पास हो रहे थे, मिरर इमेज ये दोनों दूसरे, ये बी
ये बी डैश। समझ में आया ना, एक ही पॉइंट से पास होते हैं तीनों यहाँ से। ठीक है ना, या तो इसको मिनिमाइज कर दो या इसको मिनिमाइज कर दो, बात एक ही। समझ में आया सन्मेश? सन्मेश क्लियर है? हाँ चलिए यस। चलिए, अच्छा क्वेश्चन अगला, इसी क्वेश्चन का अब नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। अगला पार्ट है या इसका कोई एक और पार्ट भी पूछा था तुमने मुझसे शायद? वो मैक्सिमम का है, मिनिमम का। किसको मिनिमम करना है? ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए एम माइनस बी एम, हाँ ए माइनस बी एम। माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम। हाँ भाई, इसको तुम्हें मिनिमाइज करना है, तो इसको मिनिमाइज करोगे क्या? क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ उसको जरा, क्या था? पढ़ If के m सुनाओ। be a point on line L is equals to 0 such that mod of am minus bm is minimum, then area of a triangle AMB equals to। हम्म, तो ये कर लोगे? ये कर लोगे फिर? चलो मैं ही कर देता हूँ इसको भी, ए एम माइनस बी एम। हाँ भाई, इसको मिनिमाइज करवाना है तो करवाते हैं, चलो इसको मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करवा देते हैं। ए एम माइनस बी एम को ये लीजिए, ये लीजिए। तो बहुत तरीके हो गए यार एक ही क्वेश्चन को इसको करने के। चलिए, ये थी लाइन, ये लीजिए। ठीक है ना, ए एम माइनस बी एम, वही ए आपका यहाँ था ये 1,2, और ये बी आपका यहाँ था कहीं 3,1 -1। ठीक है ना, ये यहाँ पे 3 था। और अब आपको ए एम माइनस बी एम है, इसको आपको मिनिमाइज करवाना है। किसी बच्चे का मैसेज आया है, ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम माइनस बी एम हो जाए। अब एक बात बताओ, क्या नाम है इस बच्चे का? अरे सन्मेश, ओ सन्मेश, हाँ इसीलिए तो मैंने पूछा। ये मॉड क्वांटिटी है ना, ये मिनिमम कितनी हो सकती है? मॉड 0। क्वांटिटी, 0। भाई मॉड अभी अभी देखा ना यार, पॉजिटिव क्वांटिटी कोई भी हो दुनिया की, मिनिमम 0 ही हो सकती है। तो तुम ये बताओ कि ए एम हाँ माइनस बी एम जो है, इसका मिनिमा जाएगा क्या? क्या जाएगा इसका मिनिमा? तुम बताओ क्या जाएगा? 0। 0। अच्छा, 0। अच्छा ये 0 चला जाए तो इसका मतलब ए एम इक्वल टू बी एम हो जाए। अब कोई पॉइंट इस तरीके से मूवमेंट करे कि दो फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस का समय जो इक्वल हो जाए, तो ये कहां पर लाई करेगा? तुम ही बताओ, कहां लाई करेगा अब ये? क्या इसके परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर पे नहीं लाई करेगा? हाँ यस यस। सर। तो यस सर। इसका परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर तुम्हें निकालना है, और वो परपेंडिकुलर लेंथ हाँ बाइसेक्टर जहां भी इंटरसेक्ट कर जाए, अब यूं मत समझना ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है वो, देखने में ऐसा ही लग रहा है ओरिजिन पे जाता हुआ, पर ओरिजिन पर जाना जरूरी नहीं है, तुम समझदार हो इतने तो। ठीक है ना, तो ये कहीं भी होगा, क्योंकि देखिए मैंने फ्री हैंड से डायग्राम बनाया थोड़ा, तो ये पॉइंट तुम्हें निकालना है, ये वाला पॉइंट, ये आपका एम हो जाएगा। अब ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर है, तो इसके लिए एम कितना कैलकुलेट किया था तुमने? ये जो एम आया था वो कितना आया था? y2 माइनस y1 2 + 1 अपॉन x2 माइनस x1 1 - 3। कितना आया था? ये कितना आ रहा है आपके पास में? 3y - 2। तो इसके लिए एम कितना हाँ हो जाएगा? 2/3 नहीं हो जाएगा 2 क्या? by 3। 2/3। 2 अच्छा by इसका, 3। हाँ इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? दोनों का सम करके ऐड कर दें तो कितना, मतलब सम करके हाफ कर दो इसका, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 2,1/2 नहीं होगा? 2,1 अरे हाँ 1/2 होगा ना, क्या कर रहे हो ये? 2 comma 2,1/2, half yes। 2,हाफ। अब इस लाइन की इक्वेशन, ये पिंक लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी यार? y - 1/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू x माइनस कितना 2। x minus 2। एक बच्चे का मैसेज आया है, m शुड बी ऑन l इक्वल टू 0। हाँ m शुड बी ऑन l इक्वल टू 0 होगा ना, तो अब यही तो करेंगे ना, अब यही तो करेंगे ना। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे। लाइन की और इक्वेशन वैसे, इंटरसेक्शन पॉइंट की हाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इस लाइन को तो निकालना हमारा पर्पस था भी नहीं, ये तो हमने इसलिए पीछे निकाला या निकाले, इसी में ही रख दो y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स इसी में ही रख दो। तो जैसे ही रखोगे तो माइनस एक्स, अरे समझ तो रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं सन्मेश? हाँ सर। यस सर। है ना, क्योंकि भाई लाइन की इक्वेशन निकालना हमारा, लाइन की इक्वेशन निकालना हमारा पर्पस नहीं है, तो इसको क्यों सॉल्व करना है इसको अननेसेसरी? इसमें ही रखो सीधे y इक्वल टू माइनस एक्स, और जैसे ही रखोगे आपके पास में कितना आ जाएगा? -x -1/2। करो कैलकुलेट करो उसको, कितना आ रहा है?
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रे, माइनस का 3x माइनस का 3/2 इक्वल टू 2x माइनस का 4, इसको इधर, तो ये 5x इक्वल टू 4 माइनस 3/2, 8 माइनस 3/5 ही होगा बाई 2। तो x इक्वल टू आ गया 1/2, y को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो -1/2 होगा। समझ में आया ना, 1/2 कॉमा -1/2, समझ में आया सन्मेश? यस। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने हाँ के लिए करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपके पास है, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस आपका ए बी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम दे दूं तो डी एम इंटू ए बी। कर लोगे ना सन्मेश, जो भी आंसर होगा? हाँ। चलिए ठीक है, चलिए क्लियर है, सारी सारी स्लाइड्स क्लियर है ना तुमको? यस। चलिए देखो यार, स्लाइड्स मैंने क्या है ना रिकॉर्ड भी नहीं करी है अभी सारी, एक मिनट स्लाइड कैप्चर कर लेने दो। चलिए अब हमारा स्टार्ट करते हैं, बच्ची आई है कोई। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हमारा, कल तक हमने कॉनिक सेक्शन के बारे में देख रहे थे, एक्चुअली टेक्निकली तो आज ही हमारा स्टार्ट होगा पैराबोला, है ना। इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं हम आज देखेंगे। पैराबोला, आज से हमारा पैराबोला स्टार्ट होगा, इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज जितनी भी हैं वो हम आज से ही देखना स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को बच्चे को अभी भी कोई स्ट्रेट लाइन में कोई डाउट पूछना है तो बता दीजिए। चलिए पैराबोला, तो पैराबोला हमारे पास क्या है, इसका सबसे पहले तो लोकस देखते हैं। पैराबोला, पैराबोला, when a point moves such a way that its distance from a fixed point is equal to its perpendicular distance of a fixed line, then the locus of variable point called पैराबोला। अच्छा, ज्योमेट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, थोड़ा देखते हुए चल रहा है आप लोग भी, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि मतलब देखिए कैसे क्या। देखिए ये आपके पास में कोई एक फिक्स लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर ये आपके पास में कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब ये फिक्स पॉइंट को और फिक्स लाइन को कहते हैं क्या है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। अब क्या है ना, कोई पॉइंट इस तरीके से मूव करे, ये कोई पॉइंट पी है आपका, ये इस तरीके से मूव करे आपका आपसे, अच्छा ये फिक्स पॉइंट एस है, इसको एच कोमा के जनरलाइज मतलब कोई स्पेशल पॉइंट ले लिया, ये लाइन की इक्वेशन वही एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा आपका, अच्छा चलिए वो सब बाद में, ये तो है आपकी इसके साथ में डिस्टेंस और ये है आपकी इसके साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम। तो ये क्या बोल रहा है आपका कि पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू 1 हो जाए। और मैंने आपको बताया था ये 1 ई सेंट्रिसिटी हम बोलते थे कि पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई है, ई आपका 1 हो जाए तो ये पैराबोला हो जाएगा। तो पी एस आपका कितना है आपका, और ये पी एम हो जाएगा इक्वल में, और पी एस आपका कितना था अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इतना तो कल भी देख चुके थे कि अब इसको दोनों साइड से आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगी वो कुछ ही आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2
एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है आपका पैराबोला की जनरल इक्वेशन। और ये अगर पैराबोला है तो बाय डिफॉल्ट क्या चीज होगी, डेल जीरो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा मेन कंडीशन क्या होगी इसकी, हाँ भाई सन्मेश क्या होगी, एक तो डेल जीरो नहीं होगा, और डेल जीरो नहीं होगा समझ में आता है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसेंट्रिसिटी। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। हाँ, वो होगी। हाँ वो आपका वन होगा इस केस में। तो कभी भी अगर आपके पास में ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही है तो डेल तो जीरो नहीं होगा, वो तो है ही, एच स्क्वायर भी इक्वल टू ए बी होना चाहिए। इन दोनों का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। ये होता है ये नहीं होता है तो भी नहीं करेगा, और ये होता है ये नहीं होता है तो भी नहीं करेगा, है ना। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया और ये जीरो नहीं हुआ तो आप भी जानते हैं कि वो तो आपका स्ट्रेट लाइन का ही केस बन जाएगा, है ना, कोइंसिडेंट लाइन का ही। चलिए, है ना, चलिए आगे देखते हैं, है ना? आगे देखते हैं। Here the fixed point, here the fixed point क्या बोलते हैं, called क्या होता है, focus of parabola, focus of parabola, and fixed line called, and fixed line called डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन जो होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। वैसे ये सब चीजें मैं लिखवा चुका हूँ, इन सबको लिखवाने का बार बार तो क्या ही मतलब है, ठीक है ना। तो बस इतना आप ध्यान रखिए कि जनरल आपके पास जो इक्वेशन होती है वो यही होती है आपके पास में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड टर्मिनोलॉजीज। क्या क्या होते हैं भाई इसके टर्मिनोलॉजी, इसकी क्या क्या होती है देख लेते हैं अब। तो अच्छा पहले स्टैंडर्ड आपका क्या होता है, अच्छा आपका स्टैंडर्ड सर्किल क्या होता है, ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड। जनरल सर्किल आपका क्या था, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई। तो यहाँ पर भी जो आपका जो स्टैंडर्ड होगा ना उसका हम जो बोलते हैं उसको वो हमारा होता है। यहाँ पर सेंटर तो होता नहीं है इसमें, तो ओरिजिन पर सेंट्रलाइज तो क्या बोलेंगे, मगर हाँ बोल देंगे वर्टेक्स विद ओरिजिन। वो हमारा जो उसकी वर्टेक्स होती है ना वो ओरिजिन पर होती है। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज ऑब्टेन्ड बाय द स्टैंडर्ड equation of parabola is obtained by the general equation of parabola is obtained by placing its focus, placing its focus at s a comma 0। इसका फोकस जो है वो a comma 0 लिया जाता है, and taking directrix as x equal to minus a, x equal to minus a, so that the line, so that so that so that
सो दैट, चलिए ये मैं बाद में बताऊंगा, ये लाइन जो है वो क्या ओरिजिन क्यों, चलिए। तो भाई डायरेक्ट्रिक्स अगर हम x इक्वल टू एक्स प्लस ए ले लें, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और फोकस जो है हमारे पास वो हो गया हमारे पास a,0। तो अगर यही है तो हमारे पास, अगर हम जनरल इक्वेशन से भी चलें या जनरल फोकस लोकस की कंडीशन से भी चलें, तो लेट p x, y lies on पैराबोला, देन क्या होगा, इस पॉइंट की इससे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इससे इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना आएगा, x प्लस ए अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट तो 0 है ना, इसका मॉड इक्वल टू ये x y की इससे डिस्टेंस, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका ये रूट आ जाएगा। अब रूट हटाने के लिए बेटा दोनों तरफ क्या किया जाता है, स्क्वायर कर दोगे आप, तो x प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, यहाँ से स्क्वायर आएगा कैंसिल, ए स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा कैंसिल, यहाँ से माइनस का 2ax आएगा, यहाँ से प्लस का 2ax आएगा। तो सबको पता है, पढ़ चुका होगा ना कि इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, यही है आपका स्टैंडर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। अब होता क्या है ना, यस कोई बच्चा, रोहित, ओ रोहित, यस सर। देखो भाई होता क्या है ना, जैसे हमने सर्कल के केस में भी हमने चीजें देखी थी कि हमने जितने भी अच्छे अच्छे रिजल्ट थे वो हमने इस पर वेरीफाई किए थे, क्योंकि इसकी इक्वेशन सॉल्व करने में इजी होती है। तो हमने उसी पर ही हमने क्या, स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी थी, इसी पर ही हमने जो पैरेलल वो निकाल, जो भी था वो निकाल दिया था, इसी पर ही हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल दी थी, इसी पर ही हमने पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट की इक्वेशन हमने इस पे निकाल दी थी। बाद में क्या किया था, h कोमा के पर रिप्लेस करके जो जनरल इक्वेशन थी उसके लिए रिजल्ट को हमने जो है वो वेरीफाई कर लिया था। क्या यही किया था क्या रोहित हमने लास्ट टाइम पे सर्कल में? यस सर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को एस्टेब्लिश करने का रीजन ही यही होता है, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अब हम जितने भी हमारे रिजल्ट होंगे वो सब इस पे ही वेरीफाई करेंगे, और अकॉर्डिंगली अगर हमारा पैराबोला जो है वो कहीं पे शिफ्टेड या फिर ट्विस्टेड होता है तो हम अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकाल देंगे। देखिए लास्ट टाइम पे हमारे पास क्या था ना, सर्कल की इक्वेशन पे ट्विस्टिंग का फर्क नहीं पड़ता था। मैं बोल दूं सर्कल को इक्वेशन को आपने 180 π/4 से रोटेट कर दीजिए, तो आप खुद भी समझदार है, सर्कल पे रोटेशन का फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो तो चारों तरफ से गोल होता है, क्या फर्क पड़ेगा उस पर रोटेशन का। मगर पैराबोला के केस में ये नहीं होगा। तो अब आपके पास में एक और नया चैलेंज आ जाएगा कि अब अगर मैंने ये जो पैराबोला आएगा, अभी जो मैंने पैराबोला बनाया वो यही है, अगर मैं इसको कहीं शिफ्ट कर देता हूं, जैसे ये ओरिजिन है यहां पर कहीं अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा, यहां तक तो फिर भी ठीक है। मगर अगर मैंने इसको ट्विस्ट भी कर दिया ना तो ये कुछ देखने में फिर अलग सा ही हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ भी बन सकता है ये। तो यहां पर आपका जो है वो रोटेशन का फर्क पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज अब आपके साथ में ऐड होने वाला है, ठीक है ना। अभी सर्कल में नहीं था ऐसा, सर्कल में तो रोटेशन का फर्क पड़ता ही नहीं था, सर्कल को रोटेट नहीं कर सकते थे आप, मगर यहां पर रोटेशन का यस फर्क पड़ेगा। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, जरा मैं इसको बना लेता हूँ, इसका डायग्राम जो है वो मेरा बना लेता हूँ थोड़ा। तो इसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये आई डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये आएगा आपका यहाँ पर कहीं फोकस a,0। अब इनकी लोकेशन है वो कहां पर होगी आपके पास बेटा, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर होगी, ये लो एक्स एक्सिस। अच्छा ए हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए जो है वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो फिर तो समझदार हो ही सही, एक्स एक्सिस यहाँ कहीं आ जाएगी इसका मतलब, और ये आपका ओरिजिन हो जाएगा 0,0। और बात अगर इसकी करें ऑरेंज लाइन की, तो ये पॉइंट आपका क्या है, -a,0, और ये आपके पास x प्लस ए इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू माइनस, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अच्छा अब आपके पास में किस बच्चे से मैं बात करूं, रोहित से ही बात करते हैं क्योंकि माइक चलता है इस बच्चे का। यस रोहित, रोहित, यस सर। अच्छा रोहित, ये बात तो मानते हो ना कि पैराबोला की जो भी डेफिनेशन है उस पर जो भी पॉइंट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट पर डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये a,0 इससे डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, ये तो बात मानते हो ना? यस सर। अच्छा तो ये ओरिजिन है बेटा, इधर देखो
ये इससे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी होगी, ए, ए हो जाए। और ये यस इसकी सर, ये डिस्टेंस कितनी है, ये सेम ए। ए। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो आपका पैराबोला पर लाई करेगा या नहीं करेगा, बोलो हाँ, ये तो पैराबोला पर लाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है डिस्टेंस। यस सर। अच्छा, अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, मुझको कर्व ट्रेस करना है पाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, तो एक बात बताओ, मुझे डिस्टेंस इक्वल रखनी है, तो डिस्टेंस अगर मुझे इक्वल रखनी है तो ये मेरा जो पॉइंट है, ये पेंसिल को मुझे कैसे मूव कराना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट जो होगा, इससे डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये इक्वल रखते हुए चलना है आपको। इस पॉइंट से डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रखना है। अगर वो पॉइंट इसके पास आ गया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटी और ये बड़ी हो जाएगी, इसके पास आ गया तो ये छोटा और ये बड़ा हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट होता है वो कहां पर होता है, वो पॉइंट इस कर्व पर होता है, इस कर्व पे, इस कर्व पे आता है। अब समस्या ये आती है कि सर ये y के एक ही कोऑर्डिनेट के लिए आपके दो x कैसे, सॉरी एक ही x के लिए आपके दो कैसे लाई कर रहे हैं, ये x तो एक ही है ना, x तो कुछ भी एक लूंगा तो एक ही आएगा, y मेरे पास दो लाई कर रहे हैं, तो हेलो x की, सर। हाँ बोलो, हाँ, वाई स्क्वायर का रूट लिया तो एक्स की दो प्लस माइनस हाँ में वैल्यू आएगी। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है तुम्हारी बात, पर मैं उससे एक आगे की बात बता रहा था आपको, जो कि शायद आपके दिमाग में नहीं आई है। देखिए x आपका नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ से, एक चीज, तो x आपका नेगेटिव नहीं ले सकते आप, देख लीजिए x नेगेटिव पर कोई कर्व है ही नहीं आपका। पैराबोला की ना बेटा अगर बात करें तो पूरा पैराबोला का सिस्टम की बात करें तो ये कंबाइनली पूरा सिस्टम पैराबोला है। पैराबोला में अकेला, ये तो कर्व है पैराबोला का, मगर पूरे सिस्टम की बात करें तो उसमें ये डायरेक्ट्रिक्स भी आएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट्रिक्स नहीं है तो पैराबोला खींच भी नहीं सकते आप। ये पैराबोला, ये कंबाइनली मिलकर के आपका जो है पैराबोला का सिस्टम है। और कर्व की बात करें तो पैराबोलिक कर्व जो है वो आपका केवल इतना ही होता है। और ये सिस्टम ऑफ पैराबोला की बात करें तो इस पूरा तीनों चारों चीजें आ जाती है उसमें। ये बात तो खैर ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको ये बात बता रहा था, एक्स की एक वैल्यू पर वाई की दो वैल्यूज आती है, तो क्या पैराबोला आपका फंक्शन है क्या, पैराबोला आपका फंक्शन है क्या, एक्स की एक ही वैल्यू पर वाई की दो वैल्यू आपके सामने ही है सब कुछ, तो क्या पैराबोला आपका नो फंक्शन है क्या, पैराबोला फंक्शन नहीं होता है। और सच बात तो ये है कि कोई भी ऐसा ग्राफ जिसको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन अगर दो या दो से ज्यादा बार काट दे, तो फिर वो ग्राफ आपका किसी भी फंक्शन का नहीं हो सकता। जैसे सर्कल भी फंक्शन Yes. नहीं यस, होता वो फंक्शन नहीं हो सकता। है ना, यस सर। जैसे सर्कल भी फंक्शन तो नहीं होता, हाँ सर्कल भी फंक्शन नहीं होता है, इलिप्स भी फंक्शन नहीं होता है, और हाइपरबोला भी वर्टिकल फंक्शन, लाइन के। हाँ हाइपरबोला भी आपका फंक्शन नहीं होता है। पेयर ऑफ टेंजेंट भी आपका फंक्शन नहीं हो सकता। समझदार हो आप सब लोग, लाइन आप कैसे भी खींचोगे दो लाइन, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं भी लाइन है, तो जरूर आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है वो एक या एक से ज्यादा बार दोनों लाइन को काट देगी। हाँ, दोनों लाइन अगर सेम ही हो जाए तब बात अलग है भाई, अगर दोनों लाइन सेम हो जाएगी तो फिर तो आपके पास कहीं से भी लाइन काटोगे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, जब लाइन ही एक है तो इंटरसेक्शन एक ही बार होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, यस सर। ठीक है ना। तो कोई भी कॉनिक जो है आपका जनरली फंक्शन नहीं होता है, तो ये फंक्शन नहीं है आपका, ठीक है ना। ये है आपका एस जिसको हम फोकस बोलते हैं, तो दैट इज योर एस। तो इसको थोड़ा सा फुली नेम्ड कर देते हैं अच्छे से, तो दैट इज योर एस फोकस, और ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास में कौन सी है, ये जो एक्स एक्सिस जिसको हम बोल रहे हैं, और ये जो वाई एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस भी है और एक्सिस ऑफ पैराबोला भी है। एक्सिस ऑफ कॉनिक क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन आपकी एक्सिस ऑफ कॉनिक होती है। सब हर केस में पैराबोला की भी वही होती है, इलिप्स और हाइपरबोला की भी वही होती है। तो देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर इसके है और ये आपकी फोकस से पास होती है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ये एक्स एक्स वाई एक्सिस क्या काम करती है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस आपकी वर्टेक्स ऑफ टेंजेंट है, सॉरी टेंजेंट एट वर्टेक्स, सॉरी टेंजेंट एट वर्टेक्स। समझ में आई बात, टेंजेंट एट वर्टेक्स होती है, और इस पर जो कोई भी पॉइंट पी एक्स कोमा वाई कुछ भी कोई भी होगा, वो हमेशा इस प्रॉपर्टी को हमेशा फुलफिल करेगा। प्रॉपर्टी क्या है, इस पर से डिस्टेंस और इस पर डाली गई
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल होंगे। तो ये अगर मैं इसको m नाम दे दूं तो हमेशा ऐसा होगा PS इक्वल टू PM, हमेशा होगा, हमेशा होगा इस केस के लिए। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सी स्लाइड थी ये तो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर तो छोड़ो, क्या लिखना पॉइंट। वो कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी और उनका डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है ना? तो पहली वो चीज क्या है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला से P x, y, the distance of any point on parabola from focus। थोड़ा सा स्टेटमेंट देखो, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस, मतलब पैराबोला की सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट अगर होगा आपका, तो उसकी फोकस से जो डिस्टेंस होगी, फोकस से जो डिस्टेंस होगी उसको एक अलग नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है फोकल डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस of that point, फोकल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, ये होता है भाई। एक ये चीज है, तो अगर मैं बोलता हूँ किसी भी पॉइंट के लिए फोकल डिस्टेंस, तो किसी भी पॉइंट के लिए फोकल डिस्टेंस में बात करूँ, सिंपल से उस पॉइंट की आप जो है उसके फोकस से डिस्टेंस निकाल दो, वही उसकी फोकल डिस्टेंस होती है। चलिए नेक्स्ट, अगला है अकॉर्ड, अकॉर्ड ऑफ पैराबोला a chord of parabola which passes through focus, क्या बोलते होंगे? passes through focus, ये तो सबके लिए सेम होता है। फोकस क्या होता है? is called, कल भी बताया था, is called, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कल भी बताया था, क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड, बताया था कल भी, आप लोगों को नहीं याद है। अगला, a chord passes through, a chord passes through focus and perpendicular to